हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमेंट। तो आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को भी जिस वैकेंसी की बेसब्री से इंतज़ार है, उसी वैकेंसी का अपडेट्स आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं। मैंने बोला था कि जनवरी एंड तक वैकेंसी आ जाएगा, लेकिन अभी तक जनवरी एंड होने चला है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट मैंने नहीं दिया था। इसका रीज़न ये है कि प्रीवियस जो वैकेंसीज थी उसमें जो लोग ज्वाइन नहीं किए थे उन लोगों को शायद 15 था या 25, डेट एग्जैक्ट याद नहीं है। उस डेट तक उन लोगों को एक और मौका दिया गया था, अपॉर्चुनिटी, कि आपने ज्वाइन नहीं किया है जो भी रीज़न से, तो आप ज्वाइन कर लें। इसीलिए अभी तक कोई भी वैकेंसीज की अपडेट नहीं आई है। तो आज इस वीडियो में अपडेट देने वाले हैं हम कि कब तक ये वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि आज का ही न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ दिया गया है और रिलीज़ किया गया है। बिल्कुल परफेक्ट न्यूज़ है और एग्जैक्ट न्यूज़ है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये न्यूज़पेपर में दिया गया है और पेपर कटिंग किसी और डेट का नहीं है, आज का ही है। डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे जितनी भी वैकेंसीज है इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज की, वो बहुत जल्द आने वाली है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की लेक्चर की भी वैकेंसीज आएगी और बीटेक वाले लेक्चरर में एलिजिबल होते हैं और एमटेक वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में एलिजिबल होते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चर की भी आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आती है, और इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे बेसिक पोस्ट होता है। तो डिटेल्स में एक एक करके सभी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको अपडेट मैं देने वाला हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आएगी, लेक्चरर की वैकेंसीज आएगी, विभागों को बीपीएससी विभागों की तरफ से अधियाचना बीपीएससी को भेज दी गई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर का जो वैकेंसीज आता है वो विदाउट गेट एंड नेट से अब हो गया। पहले होता था गेट एंड नेट के थ्रू, और जिसमें सभी ब्रांच की वैकेंसीज आएगी। माइनिंग की वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि बहुत कम पोस्ट थी, और कुछ दिन पहले वैकेंसी आई थी जिसका जो सीट जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था, तो रिवाइड किया गया था वैकेंसीज को, और उसका जो प्रोसेस था उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो इसीलिए उसका भी डिले हो गया। हालांकि वैकेंसीज पॉलिटेक्निक लेक्चर की माइनिंग की बहुत पहले आ चुकी थी। तो चलिए अब डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज की वैकेंसीज कब तक आ सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि जो भी न्यूज़ और अपडेट्स मैंने अभी तक दिया है वो एकदम एग्जैक्ट दिया है, और कभी फेक न्यूज़ मैंने कोशिश नहीं किया है कि आप लोगों को दूंगा। जैसे कि झारखंड, बिहार और यूपी की जितनी भी अपडेट्स होती है इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स, वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंचा पाता हूं मैं। इसलिए आप चैनल से कनेक्टेड रहे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि वैकेंसीज कब तक आएगी पॉलिटेक्निक लेक्चर एंड इंजीनियरिंग कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज का न्यूज़पेपर है, जिसमें दिया गया है 6 माह में 1.70 लाख पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। तो राज्य सरकार की प्राथमिकता में है नौकरी और रोजगार, विभिन्न विभागों और संस्थानों को भेजी गई अधियाचना। तो ये आज का न्यूज़पेपर है और आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 महीने में वैकेंसी को पूरा करने का बोला गया है। राज्य में अगले 6 माह में 1,70,000 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य सरकार की प्राथमिकता में युवाओं के लिए नौकरी एवं रोजगार शामिल है। राज्य सरकार का प्रयास है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के मध्य तक अधिक से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए। अभी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी विभागों में चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया। सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। सर्वाधिक विज्ञान एवं प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है पता है ना आपको? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समझे?
साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज जितनी भी है ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं शुरू हुई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ही पॉलिटेक्निक लेक्चरर, मतलब जितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की वैकेंसी आती है वो इंजीनियरिंग कॉलेज की रहती है, इसके बाद यूनिवर्सिटी की रहती है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की रहती है, और मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी रहती है। तो मैंने आपको बतलाया था कि अधियाचना बीपीएससी को भेज दी गई। तो यहाँ पर देखिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू भी होगी। अब आप बोलेंगे ये पेपर का कटिंग कब का है सर, तो आप प्रूफ दीजिए। तो यहाँ पर आपको मैं प्रूफ भी दूंगा, आप टेंशन मत लो। हमारे पास हर एक चीज़ का एविडेंस होता है। गलत न्यूज़ देने से कोई बेनिफिट्स ही नहीं है। तो सभी सरकारी विभागों में चल रही है नियुक्तियाँ, जिसमें कि सर्वाधिक, मैंने बोला ना इतनी वैकेंसीज आएगी ना पॉलिटेक्निक लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर कि जितने भी बेरोजगार बीटेक और एमटेक वाले हैं ना, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। और लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के लैब असिस्टेंट में जो वैकेंसीज रहेगा ना, उसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल रहेंगे, और बीटेक वाले में बीटेक एलिजिबल रहेंगे, लेकिन बीटेक वाले पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी एलिजिबल रहेंगे। तो इसका प्रूफ भी दे देता हूँ मैं कि ये न्यूज़पेपर आज का ही है। देखिए आपको पता है बीटीएससी जेई का रिजल्ट आ गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। 4 फरवरी को क्या है, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है, ज्वाइनिंग लेटर माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार वो देने वाले हैं सबको ज्वाइनिंग लेटर 4 फरवरी को। अभी डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है ना, कई पदों की रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो कई प्रारंभिक परीक्षा, अंतिम परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया में इन्हीं के तहत हाल ही में जेई के परिणाम जारी कर विभाग आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। तो है ना, आज का ही ये न्यूज है, आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि 15 जनवरी तक शायद था जो प्रीवियस वैकेंसी थी ना पॉलिटेक्निक लेक्चर की, सारे ब्रांच की। तो सभी ब्रांच के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं ना, उनको एक मौका दिया गया है। अगर वो ज्वाइन नहीं किए किसी भी रीजन से, तो ज्वाइन कर सकते हैं, जितनी भी सीटें खाली है। बहुत से लोग नहीं किए हैं ज्वाइन, क्योंकि किन्हीं का एई में हो गया या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो गया, तो वो लोग ऑफ कोर्स नहीं जाएंगे इसमें। हर किसी को एक परफेक्ट जॉब अच्छी होती है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि वो इसलिए निकाला गया था कि अगर ज्वाइन नहीं करते ना, तो वो भी अधियाचना जो वैकेंसीज का पोस्ट है ना, वैकेंसी है ना, इसी में ऐड करके निकाल दिया जाएगा। 4 ही सीट हो, 5 ही सीट पे लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन वैकांट तो रहेगा ना, तो इसीलिए उसी का वेट किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैकेंसीज बोला था जनवरी में, तो क्या पता लास्ट डे को भी वैकेंसीज आ जाएगा। और वैकेंसी जो आएगा ना, ऐसा नहीं है कि मतलब फिजिक्स का आ गया, केमिस्ट्री का आ गया, सिविल का आ गया, मैकेनिकल का आ गया, एक ही साथ सबका नहीं आएगा। एक दिन में 1 या 2 एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया था, और डिपार्टमेंट वाइज रिलीज़ किया था, ब्रांच वाइज। आज फिजिक्स का किया तो कल सिविल का होगा, फिर परसों केमिस्ट्री और मैकेनिकल का किया तो इसी का अलग से होगा। तो थोड़ा इंटरवल पे आती है वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। तो आपका क्वेरी जो भी है क्लियर हो गया होगा। सर्वाधिक विज्ञान एवं प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। तो इसी के अंदर आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर में ही आता है इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी वैकेंसीज अधियाचना चली गई है बीपीएससी को ऑलरेडी। बस ये जो मौका दिया गया था ना एक, इसी की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। आज 23 हो गया, क्या पता कल ही वैकेंसी आ जाए एडवर्टाइजमेंट, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। और थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन चीज़ें
आएगी वैकेंसीज। उम्मीद है आपका जितना भी क्वेरी है सब क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।